Welcome to Awake Podcast, a new home for your soul, bringing wisdom, joy, and freedom in life with your host, Neeraj Rai. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट, इसलिए इस एपिसोड में मैं आपको इस पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और थोड़ा अपने बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको इस पॉडकास्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद मिलेगी। यह पॉडकास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है। इस पॉडकास्ट पर मैं इस बात पर फोकस करने वाला हूं कि अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़कर एवं उसको जानकर आप कैसे ज़्यादा एम्पावर्ड, इंस्पायर्ड एवं फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। यह पॉडकास्ट मेनली ऐसे लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ का इस्तेमाल कर इस दुनिया में एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं। मेरा मकसद कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करना है, जिससे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी आसान एवं फास्ट हो सके। इस पॉडकास्ट पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी बात करने वाला हूँ वह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अनुभवों के बेस पर करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई फिलोसॉफिकल या थ्योरेटिकल बात नहीं होगी। मैं हायर कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से भी अपनी बातें शेयर करूँगा जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर सकती है। इतना कुछ सुनने के बाद शायद आप यह जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और स्पिरिचुअलिटी से मेरा क्या संबंध है, इसलिए आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। 2014 में मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस इनकाउंटर हुआ था। उससे पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत 2013 में मेडिटेशन से हुई थी। तब मेरी उम्र 32 साल थी। उस समय मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी और स्पिरिचुअलिटी में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि रिलीजन से अलग कोई स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ भी होती है। कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता था, उसका कोई स्पिरिचुअल एंगल नहीं था। मेडिटेशन करना मुझे अच्छा लगता था इसलिए करता था, लेकिन जॉब में आने के बाद वह छूट गया था। इसलिए 2013 में मैंने इसे दोबारा सीरियसली और रेगुलर करना शुरू किया। मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर 30-40 मिनट मेडिटेशन करने लगा। इससे मन एकदम शांत हो जाता था और दिन भर बहुत अच्छा लगता था। मेरे बिलो 5 इयर्स के 2 बच्चे थे, फैमिली थी, दिन में ऑफिस जाता था और लाइफ बिल्कुल सामान्य चल रही थी। इन 2014 मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उस दिन भी हर रोज़ की तरह मैं मेडिटेशन कर रहा था। अचानक मेरे अंदर से मैं का बोध गायब हो गया। मैं था लेकिन मेरा कोई सेंटर पॉइंट नहीं था। मुझे यह पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। महज देखना हो रहा था। शरीर से कोई संबंध नहीं महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शरीर भी बाकी चीज़ों की तरह महज एक चीज़ थी जो देखी जा रही थी। इंडिविजुअल पर्सन होने या किसी पर्टिकुलर जगह पर होने का कोई बोध नहीं था, बस देखना था और दृश्य था। उस अवस्था में किसी तरह के बंधन या सीमा का कोई अनुभव नहीं था। वह एक बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह बता पाना बहुत मुश्किल लगता है। उस अवस्था में मैं लगभग 15 मिनट तक रहा और फिर मैं का बोध वापस आ गया। उस अनुभव के जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जिस मैं के फाउंडेशन पर मेरी पूरी लाइफ टिकी हुई थी, उसी नींव पर एक बहुत बड़ा प्रहार हो चुका था। वह नींव ही झूठी साबित हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कि आज तक मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। पूरी लाइफ उस मैं को बचाने और मजबूत करने में लगा हुआ था, जो वास्तव में था ही नहीं। उस दिन मुझे पता चला कि मैं कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है। यह महज एक डीप रूटेड थॉट है जो पूरी ज़िंदगी हमें एक बहुत सीमित दायरे में बांध कर रखता है।
पहले लाइफ का जो मेरा एक सीमित परसेप्शन था उसमें एक बहुत बड़ी सेंध लग चुकी थी। अब मैं पुराने सीमित परसेप्शन में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए अब आगे बढ़ना ही था। उस दिन से स्पिरिचुअलिटी को गहराई से जानने और समझने की एक भूख पैदा हो गई। वास्तव में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तब से शुरू हुई, क्योंकि तब मैं सटीक ढंग से समझ पा रहा था कि मैं क्या है और मैं के परे वननेस क्या है। मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपली जाने लगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ ही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। मैं बाहरी दुनिया से कटने लगा था, बाहर सिर्फ काम से काम रखता था और अपना ज़्यादा समय मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और स्पिरिचुअल रीडिंग करने में बिताता था। It took me 7 years to recognize and establish in the spiritual essence. अपनी स्पिरिचुअल सीकिंग की जर्नी के समय ज़्यादा आइसोलेटेड होकर रहता था। अब थोड़ा शेयरिंग के मोड में आ गया हूँ। अब दुनियादारी में थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा हूँ। इससे अलग अलग पर्सपेक्टिव गेन करने तथा अलग अलग परिस्थितियों में अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का मौका मिलता है। अब मेरा इंटरेस्ट टेस्टिंग सिचुएशंस में अपने को डालकर उसमें अपने स्पिरिचुअल मसल को और ज़्यादा स्ट्रांग करने में रहता है। यह तो हो गई मेरी कुछ बातें, जिससे इस पॉडकास्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझने में आपको मदद मिलेगी। आगे के एपिसोड में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अनुभव आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहूँगा। अब करते हैं आपके बारे में बात। अगर मैं कहूँ कि आप कुछ सेकेंड्स के लिए ठहरिए और अपने माइंड को वॉच कीजिए, यानी देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप वॉच कीजिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आप ऑलरेडी हाफ अवेक यानी हाफ एनलाइटेंड हैं, क्योंकि अपने विचारों एवं भावनाओं से अलग होकर उन्हें देख पाने की क्षमता को ही स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में एनलाइटेंड स्टेट कहते हैं। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ महीनों में यह आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। आपको अंदर से यह महसूस होने लगता है कि सोचना और महसूस करना मेरा एक बहुत छोटा हिस्सा है। मैं मूल रूप से उससे कहीं ज़्यादा हूँ जो सब कुछ को वॉच करता है। तब यह भी समझ में आने लगता है कि उस वॉचर में कुछ घटता या बढ़ता नहीं है। बाहर कुछ होने या न होने से उसमें कुछ बदलता नहीं है। दिस इज अवेक कॉन्शसनेस। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज एनलाइटेनमेंट। अवेक कॉन्शसनेस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शसनेस। इससे अनेक बंधनों एवं सफरिंग से मुक्ति मिलती है और आपके लाइफ के हायर डायमेंशंस खुल जाते हैं, जो आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, तो मैं कहूँगा कि अपने इंडिविजुअल सेल्फ को ट्रांसेंड करना स्पिरिचुअल ग्रोथ है। इंडिविजुअल सेल्फ एक सोशल एवं मेंटल नैरेटिव है, वह आपका स्पिरिचुअल एसेंस नहीं है। आपका हायर सेल्फ, जिसको स्पिरिचुअल सेल्फ भी कहते हैं, वह कोई ऐसी मिस्टिक चीज़ नहीं है जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप जिसको खुद कहते हो वही आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है। आपको बस यह समझना है कि वह मूल रूप से क्या है। क्या वह शरीर है, या विचार या भावना है, या एक चेतना है। जैसे विचार शरीर से अलग चीज़ है, अलग डायमेंशन की चीज़ है, वैसे ही चेतना जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, वह विचार एवं भावना से अलग चीज़ है। जैसे आँख का काम सिर्फ देखना है, अच्छा दृश्य हो या बुरा दृश्य हो, उससे आँख को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह चेतना का काम अनुभवों को जानना है। अच्छे अनुभव बुरे अनुभव से माइंड को फर्क पड़ता है, चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको अपने अनुभव से यह बोध हो जाता है कि जो खुद है वह शरीर नहीं है, माइंड नहीं है, बल्कि वह चेतना है, तो वही आध्यात्मिक जागरण है। इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होता है। लेकिन खुद के शरीर और माइंड होने की बचपन से इतनी गहरी कंडीशनिंग हो जाती है कि खुद के शरीर और माइंड होने का बोध जल्दी जाता नहीं है। इसलिए हमें उस बोध तक उतरने के लिए प्रयास करना पड़ता है
और थोड़ा समय लगता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेरी प्लानिंग 2 फ्रेमवर्क पर काम करने की है। पहला फ्रेमवर्क बिगिनर्स के लिए होगा, जिसमें आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़ना सीखेंगे, और दूसरा फ्रेमवर्क एडवांस्ड स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए होगा, जिसमें स्पिरिचुअल सेल्फ को डीपली समझना और उसमें स्टेबलाइज होने की प्रैक्टिस होगी। मेरा विज़न इस पॉडकास्ट के इनिशियल एपिसोड्स को एक कोर्स की तरह स्ट्रक्चर करने का है कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कैसे जुड़ें और उसे कैसे जानें। इसलिए यदि आप इस पॉडकास्ट का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसे एक कोर्स की तरह पहले एपिसोड से स्टेप बाय स्टेप सुनते एवं प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना होगा। इस पॉडकास्ट पर बताए गए मेडिटेशन प्रैक्टिस एवं टेक्निक्स को अपनी सहूलियत के अनुसार आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी से जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप अवेक नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट अवेक नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको मुझसे जुड़कर मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं तथा समय समय पर होने वाले हमारे मेडिटेशन चैलेंज में भाग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड से आपको यह अनुमान लग गया होगा कि यह पॉडकास्ट क्या है, किसके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।